बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 3 या एक्टिविटी नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 3। यहाँ पे हमने एक्टिविटी नंबर 7 लिखा है। ये आपके प्रैक्टिकल नोटबुक से हमने एक्टिविटी नंबर 7 लिखा है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरी, ओवरी की एग्जामिनेशन है। ठीक है, नॉर्मली ओवरी क्या है और ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है और ओवरी का मेन काम क्या है। ओवरी आर बेसिकली प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, दे आर प्रेजेंट इंटरनल इन ह्यूमन बॉडी, स्पेशली इन फीमेल बॉडी। दे आर 2 in number, ovary are 2 in number, one is right ovary and other is left ovary. The shape of ovary is almond shape. ठीक है, अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो each ovary is यानी each ovary is 3 centimeter in length, ठीक है, and 1.5 centimeter in width, और 1 centimeter जो है इनकी क्या है, इनकी thickness है। What is the main function of ovary? ठीक है, ovary are basically responsible for oogenesis. Ovary are basically responsible for oogenesis. Oogenesis is a process, ठीक है, in which each month a healthy woman can lay fertile egg or ovum, ठीक है, under the influence of special type of hormone whose name is LH hormone, which we can discuss in the structure of ovary. Now we can come to the structure of ovary. हमने यहाँ से एक सिंपल ओवरी ली है और ओवरी की डायग्राम यहाँ पे हमने सिंपल ड्रा की है। ठीक है, तो ओवरी की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इनको हम कहते हैं टुनिका अल्ब्यूजिना। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवरी इज नोन एज टुनिका अल्ब्यूजिना। अब इसके अंदर जो है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ईच ओवरी है बेसिक 2 parts. The colored region, you can see the colored region. This colored region and the outer region is known as the cortex. ठीक है, each ovary have 2 region. One is known as cortex and other is known as a medulla. The outer is known as cortex, which are green in color or colored region, and the inner region, the white region and the black region. White region specifically जिसमें कलर नहीं है इनको हम कहते हैं medulla region. अब अगर हम बात करें कि ओवरी के अंदर ओवा की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओवम की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रखा करें, oogenesis जो है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि इट कैन बी स्टार्ट एट द मंथ ऑफ यानी एट द ईयर ऑफ 10 year to 14 year in a healthy young and a healthy children, especially in female body. अब इट कैन बी स्टॉप यानी oogenesis कैन बी स्टॉप एट ईच वुमन यानी एट द एज ऑफ 45 year. दैट्स व्हाई इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इट कैन बी स्टार्ट एट द ईयर ऑफ 10 to 14 year and then they can be start 10 to 45 year, and then at the age of 45 year each woman cannot secrete a fertile ova, they can be stopped in their body. Now that's why it is known as a discontinuous process. Now we can come to the structure of ovary. ठीक है, the outer membrane is known as tunica albuginea. Inside in each ovary a special type of cell is present which is known as a follicular cell, which is known as a follicular cell. Follicular cell is responsible to make primary follicles. ठीक है, अब primary follicles जो है basically it can be converted into another structure which is known as a secondary follicle or secondary follicle. अब secondary follicle जो है basically it have 2 region. ठीक है, the greeny area जो आपको दिखाई दे इसको हम कहते हैं zona pellucida. इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसाइडा. इट इज़ अ नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर. जोना पेलुसाइडा इज द नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर अराउंड द ओवम एंड द ब्लैक रीजन, हियर यू कैन सी द ब्लैक रीजन. दिस ब्लैक रीजन इज बेसिकली नोन एज ओवम और ओवा. एंड द ब्लैक एंड ग्रीन एरिया के अलावा जो यहाँ पे आपको जो कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं एट्रम और कैविटी. इनको हम एट्रम भी कहते हैं, आट्रम भी कहते हैं और इनको हम कैविटी भी कहते हैं. अब इसके अंदर और चेंजेस आ रही है
ठीक है, विद द पैसेज ऑफ डेज, जब गुजरते जाते हैं, ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है बेसिकली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 टाइप ऑफ अनदर सेल। बस यहाँ पे हमने सिंपल लिखा है कि दे कैन secondary oocyte can release a mature one OA which is known as OMR, and this process is known as ovulation. When OA can be released or secreted, this process is known as ovulation, and ovulation is also under the control of a special type of hormone whose name is known as LH hormone. Ovulation is under the control of LH hormone. LH hormone है luteinizing hormone. Our LH hormone can be secreted from the pituitary gland of a female body. ठीक है, अब जो ओवम सीक्रेट होगी, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर रह जाएगी, उस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम जो है बेसिकली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ कार्पस अल्बिकन्स। कार्पस अल्बिकन्स, कार्पस अल्बिकन्स, और कार्पस अल्बिकन्स कैन बी डिट्रायरेट और इट कैन बी डीजेनरेटेड। एक बात याद रखा करें, कार्पस ल्यूटियम कैन बी प्रेजेंट इन मैरिड वुमन। If a woman become pregnant, now this corpus luteum can be present through 9 months, ठीक है, and then they can act as a gland, and this corpus luteum can secrete a special hormone whose name is known as a progesterone hormone, and progesterone hormone is responsible for the implantation of a baby inside in the uterus, because it can help in the thickness of endometrium lining of the uterus. Now that's why where a baby can be present. An unmarried woman, this corpus luteum can be changed into corpus albicans and it can be deteriorated. Thank you so much.